आप में से कोई कहता है मुझे नजर लगा, मुझे नजर लगा, मुझे नजर लगा? कोई कहता है? जैसे अचानक बिना चाहे मेरी दृष्टि से किसी को नजर लग जाती है, ऐसे ही किसी भगत की नजर पड़ने से नजर हट भी जाती है, हट जाती है महाराज। हाँ, अच्छा बोलो, किसी के थू थू करने से कोई बीमारी खत्म हो जाती है? पर नजर तो थू थू करने से निकल जाती है, नजर भी तो बीमारी है। अथू थू 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 निकल गई, पर सबके थू थू करने से नहीं निकलती है। यह भी कोई विशेष व्यक्ति घर में रहेगा तो सब नजर नहीं निकाल सकते। लाल मिर्ची नमक लेके राई नमक सब यों यों कर लो, सबके हाथ से नहीं उतरती वो। उसके लिए भी शरीर में अलग एनर्जी चाहिए, अलग पूजा पाठ करने वाला हो, ध्यान पूजा करने वाला हो, दोनों समय संध्या करने वाला हो, दोनों समय देवी देवता को निलाने वाला हो, कभी हाथों से श्राद्ध करने वाला हो, कभी हाथों का पिंडदान किया हो, कभी किसी को अंतिम चिता को आग लगाई हो। ऐसा व्यक्ति होगा उसके हाथ से नजर निकलेगी। जिसने कोई शुभ कर्म किया नहीं है उसकी राई नमक से कुछ होने वाला ना 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 ना। जो तंत्र मंत्र भजन ध्यान करते रहते हैं उनकी नजर जल्दी निकल जाती है, उनका टोक जल्दी लग जाता है, उनका इशारा जल्दी काम करता है, उनके हाथ से जो भी नौछावर की उठावना किया वो सब सफल हो जाता है। क्यों? उनके पास पहले से मंत्र जाप की, पूजा पाठ की एनर्जी है, भक्ति है, शक्ति है, सामर्थ्य है, तो काम हो जाता है। सबकी नजर निकालने से नजर नहीं निकलती है। राई नमक तभी काम करता है जब निकालने वाला अनुभव कोई जानता हो, समझता हो है। अब कथा को इस तरह समझ लो, राजा नल कैसे समझे कि कौन व्यक्ति है जिसने संकट चतुर्थी का व्रत किया है। राजा नल कैसे समझे? किसी के माथे पे थोड़ी लिखा है संकट चतुर्थी 8, संकुश चतुर्थी 15, संकट चतुर्थी 15 साल। ऐसे लिखा तो है नहीं कि कोई 15 साल से कर रहा है, ये 8 साल से कर रहा है, ये 10 कर चुका है, ये 100 कर चुका है, नहीं लिखा है। पर हाँ, आपने जो कर्म कर लिया है वो आपके चित्त में, आपके भाग्य में अंकित हो गया है, वो लिखा जरूर है कहीं न कहीं, चाहे वो माथे पर दिखे न दिखे, पर माथे पर ही लिखा हुआ है, दिखे न दिखे पर लिखा हुआ है। अच्छा, अभी जो बार कोड होता है, अभी जो चलाया हुआ है, सब जगह बार कोड लगा है, दुकानों पे, मकानों पे, उस बार कोड में क्या लिखा हुआ अपने को थोड़ी समझ रहा है। कुछ दिखता तो है नहीं उसमें, ऐसे जो झुंझू झुंझू सी हो रही है, मच्छर सा घुमा हुआ है, कुछ नहीं दिखता। पर आप मोबाइल में उसमें से खींच लेते हैं, जो चाहिए सब दिखता है, सब निकल के आ जाता है। क्यों? कोड वर्ड लिखा हुआ है। ऐसे ही कोड लिखा रहता है जो किसी को नहीं समझता है। जैसे ही आप उस पर दृष्टि डालते हैं, आंखें चार हो जाती हैं, आंखों से आंखें मिल जाती हैं, किसी की नजर हमारे ऊपर पड़ जाती है तो वो स्कैन हो जाता है हमारा, जैसे कोड वार की तरह। ऐसे ही आप समझ लो, पेटीएम हो गया, बटन दबाते आपने देखा पेटीएम हो गया, आपके खाते में गया। अर्थात जिसने संकट चतुर्थी का व्रत किया है उसका पुण्य उसके खाते में ट्रांसफर हो जाता है। जिसने संकट चतुर्थी का अपमान किया था, आलोचना किया था, आज वो रोता फिर रहा है, तड़प रहा है, रो रहा है, प्रायश्चित कर रहा है, घबरा रहा है, और वो तलाश कर रहा था कि कोई गणेश का संकट चतुर्थी व्रत करने वाला कोई भगत मिल जाए, कोई भगत मिल जाए। तो ऐसी चाह रखने से ही अपने आप वो ट्रांसफर होता है। इसीलिए अच्छे भजन, व्रत, उपवास करने वाले व्यक्तियों का संग साथ हमारे अगल बगल हमेशा रहना चाहिए। उनकी परछाई से हमारा अच्छा हो सकता है। जैसे जैसे किसी की परछाई पड़ने से तुलसी सूख जाती है, किसी की परछाई पड़ने से तुलसी, किसी की परछाई पड़ने से अचार खराब हो जाता है। अब बोलो, परछाई में दम है कि नहीं है? तुलसी सुखा दी, अचार बिगाड़ दिया। परछाई का बड़ा प्रभाव है शरीर का।
आपके शरीर में एनर्जी नेगेटिव है पॉजिटिव है, इसका प्रभाव अचार पे तुलसी पे पड़ता है। अब आप समझ लो, अगर तुम्हारी परछाई से कोई चीज खराब हो सकती है तो अब इसका दूसरा रिजल्ट अच्छे वाला भी है। अगर आपके अंदर अच्छाइयां हैं, भलाइयां हैं, शुभ कर्म है, दान कर्म है, यज्ञ कर्म, तो आपकी परछाई से किसी भी मुरझाए हुए व्यक्ति का जीवन हरा भरा भी हो सकता है। अपने आप को ऐसा बनाओ कि अपनी परछाई पड़े, अपना हाथ लगे, अपनी दृष्टि पड़े, बस इसका हरा भरा हो जाए, इसका भला हो जाए। अपने आप को ऐसा बनाने की योजना करो।